मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। उसूल बरकत के लिए एक दो मरतबा दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात, ईमान वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हर दौर के अंदर पूरी उम्मत मुसलमा का एक बड़ा हसास मसला रहा है। यूं समझ लीजिए कि वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान का कायल वही बंदा हो सकता है जिसका अपना ईमान और इस्लाम ठीक हो। इस मौजू को बयान करने का मकसद उनको दलाइल देना नहीं, उनके सामने सबूत रखना नहीं। जिनका अपना ईमान खतरे के अंदर है हम उनको सबूत देते फिरे। इस मौजू को बयान करने का मकसद वलाकिन यत्मइन्ना क़ल्बी, हम जो अकीदा रखने वाले हैं इनके दिलों को इत्मीनान मिल जाए। अब कुरान मजीद की तरफ आते हैं तो सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। और यहां मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की ना, व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, कि मेरी उम्मत में से, मेरी औलाद में से एक गिरोह को ईमान पर कायम रखना। और इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रुए जमीन पर मा यज़लिल अर्दु सबतुन, 7 अफराद हमेशा वो इस्लाम पर कायम रहे। अब जाहिर है कि ये वही हो सकते हैं जिन सुल्बों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूर मुस्तफा को रखा था। तो कुरान मजीद की पहली दलील ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है जो आपने मांगी। अर्ज किया, मौलाना ऐ परवरदिगार, रब्बना वबास फीहिम रसूला। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ऐ मौला मेरी इस ज़ुर्रियत में अपना रसूल तू भेज दे। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो उस दुआ का नतीजा यह निकला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी ज़ुर्रियत से सरकार को मबूस फरमाया। और हम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शुक्रिया अदा करने के लिए इस उम्मत को हुक्म दिया गया कि जब भी तुम नमाज पढ़ो, जहां नमाज के अंदर मेरे प्यारे खलील पर दरूद पढ़ो, नबी पर दरूद पढ़ा जा रहा है, वहां सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी दरूद पढ़े। तो ये उम्मत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दरूद भेजकर शुक्रिया अदा कर रही है। और फिर कुरान मजीद के अंदर फरमाया, व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मज़री के अंदर इमाम इब्ने कसीर तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा कि तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, इससे मुराद है मेरे आका करीम की पाक पुश्तें जिन सुल्बों में नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होता गया, ये मुराद है। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद। अब यहां पर एक बंदा मेरे पास आके कहने लगा, जी वो ये मसला बताएं कि हम आगे पीछे होते हैं, दफ्तर में होते हैं, तो क्या इनके पीछे नमाज हो जाएगी? इन लोगों के पीछे नमाज हो जाएगी? तो
मैंने कहा पहले मुझे ये बताएं कि आपकी वालदा की कब्र को आपकी मस्जिद का इमाम रात को उखेड़ कर आ जाए, उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे? थोड़ा सा गौर करें ना। कोई मौलवी किसी मुख्तदी की मां की कब्र को उखेड़ दे, वो मुख्तदी उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ेगा? वो कहता जी नहीं पढ़ेगा। तो मैंने कहा 1999 के अंदर जब साने अफवाह हुआ तो इन लोगों ने फतवा नहीं दिया था उनको कि उन्होंने दुरुस्त किया है? मैंने कहा तेरी मां की शान ज्यादा या नबी की मां की शान ज्यादा है? कहता जी नबी की वालदा की शान ज्यादा है। तो मैंने कहा फिर अब समझ आ गया? ये तो ठीक है जी। मैंने कहा तेरी मां की कब्र को उखेड़े, उसके पीछे तू नमाज नहीं पढ़ता, और जिसने फतवा दिया साने अफवाह ठीक हुआ, उस मौलवी के पीछे नमाज कैसे हो जाएगी? फिर उसे समझ आया। तो ईमान वालिदैन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुताद्दद रिवायात से साबित है, और पूरी उम्मत मुसलमान का तकरीबन 50 के करीब अफराद ने इस पर लिखा, ईमान वालिदैन मुस्तफा को साबित किया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, इस रिवायत को इमाम जलालुद्दीन सयूती ने दुर्र मंसूर के अंदर रिवायत फरमाया। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ऐना कुंता व आदम फिल जन्नती, आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे उस वक्त आप कहां थे? फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना फी सुल्बी, आपने फरमाया कि मैं उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम की सुलब में मौजूद था। वह हबता फिल अर्दी व आना फी सुल्बी, फरमाया मैं जब आदम अलैहिस्सलाम उतरे थे उस वक्त भी मैं उनकी सुलब में था। अब यहां पर इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह आपने बड़ा प्यारा नुक्ता लिखा कि ये जमीन सरजमीन हिंद थी जहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम उतरे। खलवत में घबराहट महसूस हुई, बारगाह इज़्ज़त में अर्ज करते मौला कुछ रौनक चाहिए। जिब्रील अमीन उतरते हैं, इसी जमीन पर उतरे तो यहां दो बातें साबित हुई। नूरे मुस्तफा सुल्बे आदम में उतरा तो सबसे पहले इस सरजमीन हिंद पर उतरा, और जिब्रील अमीन इस धरती पर सबसे पहले जिस जगह उतरे वो भी सरजमीन हिंद थी। इस वजह से इस खित्ते को ये एजाज हासिल है, और यही वजह है कि यहां इस खित्ते से ही आशिकाने मुस्तफा के गौल और ग्रोह के ग्रोह उठते हैं और फिर अपनी जाने कुर्बान करते हैं। तो वालिदैन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अब यहां पर थोड़ा सा गौर करें। तारीखुल खमीस के अंदर लिखा है कि यहूदियों के पास हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का कुर्ता था जिसमें उन्हें शहीद किया गया, उनका खून लगा था, धोने से न धुला। तो उन्हें उनके मौलवियों ने बताया कि ऐसा करें, इसमें राज ये है कि जब ये अपने आप साफ हो जाएगा तो समझ लेना कि हजरत अब्दुल्ला जो आखिरी नबी के वालिद हैं उनकी दुनिया के अंदर आमद हो गई है। चुनांचे जब वो जुब्बा अपने आप साफ हो गया तो फिर उन्होंने पहचाना, तो पता चला कि सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी कब्र मुबारक 1970 से पहले जिन्होंने हज किया ना, वहां बाबू सलाम के साथ थी, उन्होंने लोगों ने जियारत की है। एक बुजुर्ग की मैंने जियारत की जो उस वक्त वहां मौजूद थे। वो फरमाते हैं कि जब आपकी कब्र को बाबू सलाम से जन्नतुल बकी की तरफ मुंतकिल किया जाने लगा, मैं उस वक्त मौजूद था। आपका जिस्म मुबारक तो दूर की बात है, कफन भी मैला नहीं हुआ था। तो जिसका खात्मा ईमान पर हुआ हो ये उसी के साथ हो सकता है। बेईमान जो मरा हो, गैर इस्लाम पर जो मरा हुआ हो, वो उनके मरे होंगे, लेकिन हमारा ईमान और अकीदा ये है। हजरत इमाम अबू बकर मालिकी रहमतुल्लाह अलैह, आपसे पूछा गया जी हजरत ये फरमाएं कि जिस बंदे का ये अकीदा हो कि आपके वालिदैन करीमैन ईमान पर नहीं थे, तो
उस पर आप क्या फतवा लगाते हैं? तो इमाम अबू बकर मालिकी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया कि जो ईमान वालिदैन मुस्तफा पर यकीन न रखता हो वो लानती है। आपने फिर कुरान मजीद की आयत मुबारक पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरति व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। लानत फरमाई गई है और दर्दनाक अजाब तैयार किया गया इनके लिए। तो हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके घर के अंदर मेहमान आए, दस्तरखान मैला आग में डालने लगे। आग में डाला, मेहमानों ने कहा हुजूर ऐसा करें, खाना बाद में खाएंगे, पहले ये बता इस दस्तरखान जो कपड़े का बना हुआ है इसको आग ने क्यों नहीं जलाया? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया वजह ये एक मर्तबा का करीम तशरीफ लाए, आपने इस कपड़े के साथ हाथ लगाए या हाथ मुबारक साफ किए, उन हाथों की बरकत की वजह से चूंकि इसको नबी के हाथ लगे हैं इसलिए आग ने नहीं जलाया। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं जिस नबी का हाथ जिस कपड़े को लग जाए उस कपड़े को आग नहीं जलाती, तो जिस शिकम के अंदर मेरे आका करीम ने 9 महीने गुजारे हो वो सैयदा आमना जहन्नमी कैसे रह सकती है? मेरे आका करीम मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर आपने कदम रखा, परवरदिगार ने कसम खाई ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ मौला तूने कसम क्यों खाई? फरमाया इसलिए मेरे आका प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक इस धरती पर लग गए, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसम खाई। पता चला जिस नबी के कदम जमीन पर लग जाएं मेरा रब उस धरती की कसम खाता है। तो जिस शिकमे अतहर के अंदर कदम नहीं मेरे प्यारे हबीब का पूरा वजूद रहा हो उस सैयदा आमना की शान का आलम क्या होगा? अरे जिस तरफ चश्मे मुहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सितारे हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में 40 दिन रखा और हदीस पाक में मौजूद है कल कयामत के दिन ये मछली जन्नत में जाएगी। अर्ज किया या रसूल अल्लाह वजह क्या? आपने फरमाया चूंकि अल्लाह के नबी के कदम इस मछली को लगे हैं, वजूद इस मछली में रहा, ये नबी की बरकत है कि मछली भी जन्नत में जाएगी। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं जिस नबी का ये मकाम है वो नबी मेरे आका करीम का मुक्तदी है। अगर मुक्तदी नबी का ये मकाम है जिस कब्र पर जिस जगह कदम लग जाए वो जन्नती, तो आका करीम का पूरा वजूद जिसमें आमना तैयबा ताहिरा के अंदर रहा तो आप जन्नती क्यों नहीं है? और फिर आखिरी बात बड़ी काबिल तवज्जो है, वजूदे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं काजी इयाज़ मालिकी ने भी लिखा कि जिस जगह आपका जिस्म अतहर लगा हुआ है वो जमीन का वो टुकड़ा पूरी रुए जमीन से अफजल है, मक्कातुल मुकर्रमा से अफजल है, 7 आसमानों से अफजल है, अर्शे मुअल्ला से भी अफजल है। काजी इयाज़ मालिकी फरमाते हैं
कि जिस नबी का जिस्म अतहर जिस टुकड़े के साथ लगा हुआ है वो अर्श से भी आला है। तो जिस माँ के शिकमे अतहर में 9 महीने गुजारे हो उस माँ का मकाम किया होगा। आमना तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह और अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ईमान पर थे, जन्नती है और यही हमारा ईमान और अकीदा है। परवरदिगार दुरुस्त अकीदा रखने की तौफीक अता। जन्नती तो आका करीम का पूरा वजूद जिसमें आमना तैयबा ताहिरा के अंदर रहा, तो आप जन्नती क्यों नहीं है? और फिर आखिरी बात बड़ी काबिल तवज्जो है, वजूदे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं, काजी इयाज मालकी ने भी लिखा कि जिस जगह आपका जिस्म अतहर लगा हुआ है वो जमीन का वो टुकड़ा पूरी रुए जमीन से अफजल है, मक्कातुल मुकर्रमा से अफजल है, 7 आसमानों से अफजल है, अर्शे मुअल्ला से भी अफजल है। काजी इयाज मालकी फरमाते हैं कि जिस नबी का जिस्म अतहर जिस टुकड़े के साथ लगा हुआ है वो अर्श से भी आला है। तो जिस माँ के शिकमे अतहर में 9 महीने गुजारे हो उस माँ का मकाम किया होगा। आमना तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह और अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ईमान पर थे, जन्नती है और यही हमारा ईमान और अकीदा है। परवरदिगार दुरुस्त अकीदा रखने